फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। हम करेंगे आज चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस का लॉ ऑफ सप्लाई। वी विल स्टडी द लॉ ऑफ सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने इसके प्रीवियस पार्ट में हमने अपना सप्लाई शेड्यूल देखा, स्टॉक, टोटल कॉन्सेप्ट और छोटे मोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर अप किए हैं। हम अभी पढ़ेंगे अपना लॉ ऑफ सप्लाई। अभी फ्रेंड्स, लॉ लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो, हमें सप्लाई का भी लॉ पढ़ना पड़ रहा है, सोचो। तो डोंट टेंशन, हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और इजीली कवर अप करेंगे और एग्ज़ाम में एकदम इजीली लिखेंगे तो भी मार्क्स ऑफ कोर्स मिलेगा। एक्स्ट्रा लिखने का ही नहीं है अपने को। अभी लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का भी लॉ होता है। किसने दिया है? हमारे महान अल्फ्रेड मार्शल जी, जो पूरे इकोनॉमिक्स में इनका ही नाम चलता है। अल्फ्रेड मार्शल जी ने लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है। कौन सी बुक में लिखा है? कोई तो बुक में तो लिखा ही होगा ना। वो बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1890। ये लॉ में इन्होंने सिंपल वर्ड्स में कहा है, बट इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। क्या कहा है? अभी फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट है ना लॉ का, वो आपको थोड़ा मेहनत करके एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा। उसमें आप कुछ बदलाव मत करना, कुछ चेंजेस मत करना। बाकी सब आंसर में आप चेंज कर सकते हो, आपको एज इट इज़ लिखना है। क्या कहा है अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमारे? अदर थिंग बीइंग ई कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. अभी इन शॉर्ट इन्होंने कहा है कि बाकी सब चीज़ों को स्थिर रखो। उन्होंने अपना लॉ लिखा है। उन्होंने बोला है कि वो अल्फ्रेड मार्शल जी जब लॉ लिख रहे थे ना, तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया। उन्होंने कहा है जब प्राइस बढ़ता है ना, तब सप्लाई भी बढ़ता है। जब प्राइस कम होता है ना, तो सप्लाई भी कम होता है। सिंपल वर्ड्स में कहा है? उन्होंने बोला है जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। सिंपल वर्ड्स, यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। एग्जाम में आया तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, इसके साथ आपको टेबल भी बनाना है, शेड्यूल, और इसका डिमांड कर्व भी बनाना पड़ेगा, यानी डायग्राम, ग्राफिकल मेथड भी आपको बताना पड़ेगा। अभी अभी हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल लॉ के बेसिस पर। अभी आपको लॉ समझ में आ गया कि जब प्राइस बढ़ता है तो अगर हम दुकानदार है तो हम क्या सोचेंगे? मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो हम फटाफट अपना सेल करेंगे ना। मार्केट में प्राइस कम चल रहा है तो हम थोड़ी ना सामान बेचेंगे। बस, तो इसके बेसिस पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैंने कॉमोडिटी की जगह सॉल्ट लिया है। प्राइस ऑफ अ सॉल्ट और सप्लाई ऑफ अ सॉल्ट, आप कोई भी कॉमोडिटी ले सकते हो। अभी 10 रुपये के सॉल्ट पर मैंने, मतलब प्राइस ऑफ अ सॉल्ट एक 10 रुपये का है। मैंने सप्लाई किया 100 kg। 20 में मैंने सप्लाई किया 200, 30 में मैंने किया 300, 40 में मैंने किया 400, 50 में मैंने किया 500। हमने अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा, आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है ना। 10 से 50 तक प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी 100 से 500 तक बढ़ा ना। बस, अगर आपको ये शेड्यूल आ गया तो आप इसके बेसिस पर ग्राफ तो ऑफकोर्स बना पाओगे। इतने तो हम स्मार्ट है ही। तो देखो, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पर हमेशा आप प्राइस लिखिएगा और एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। अभी 10 रुपये में हमने कितना बेचा? 100। 20 पे हमने 200, 30 पे 300, 40 पे 400, 50 पे 500, ऐसे हमने बेचा। बस, तो यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। अभी ये अल्फ्रेड मार्शल जी कम नहीं है, इन्होंने लॉ तो लिखा, बट इन्होंने कुछ अज्यूम करके लिखा है। अजम्पशंस, अदर फैक्टर्स, उन्होंने लिखा है ना स्टेटमेंट में, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो वो अदर थिंग्स क्या है? ये सब है। उन्होंने बोला है ये सब चीज़ों को स्थिर रखकर, इनमें कुछ भी हिलाना नहीं है, तो वो लॉ ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखो, इतना है, बट हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। क्या अज्यूम किया है उन्होंने? देखो, अजम्पशन फ्रेंड आया ना तो उसमें कांस्टेंट, नो चेंज, अनचेंज, ऐसे सब वर्ड डालने का। कांस्टेंट यानी अजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये सब आता ही है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे सब। अब उन्होंने क्या अज्यूम किया पता है? फर्स्ट, उन्होंने अज्यूम किया कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने बोला जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो बनाने का खर्चा है, वो सेम होना चाहिए, उसमें कुछ भी हिलाने का नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं करने का। अगर बदलाव किया तो मेरा लॉ नहीं माना जाएगा। उन्होंने
उन्होंने है ना कुछ अपने दिमाग में अज्यूम करके ये लॉ लिखा है। उन्होंने क्या दिमाग में सोचकर ये लॉ लिखा पता है? उन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने का जो खर्चा है, वो कांस्टेंट रहेगा, तो ही फिर उन्होंने लॉ लिखा है, तो ही उनका लॉ माना जाएगा, वरना नहीं। सेकंड है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन मतलब जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो टेक्निक है प्रोडक्शन, वो भी सब कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्ड है नो चेंज इन वेदर कंडीशन, जो भी वेदर कंडीशन लाइक कभी कभी फ्लड आ जाएगा, अर्थ को उसकी वजह से सप्लाई कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उन्होंने बोला उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होगा तो ही मेरा लॉ माना जाएगा, वरना नहीं। फोर्थ है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे हो गई? लाइक टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, टैक्सेस एंड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब हो गई गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस हुआ तो मेरा लॉ नहीं माना जाएगा, वो उन्होंने ऐसा अपने दिमाग में अज्यूम करके लिखा है। फिफ्थ है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं लाना है। सिक्स्थ है उन्होंने कहा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अदर गुड्स में यानी क्या क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, ये सब। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस हमारे जो चैप्टर्स है उसमें मैंने आपको कवर अप करवाया है, आप देख लीजिएगा। और सब्सटीट्यूट गुड्स यानी एक महंगा है तो हम दूसरा ले सकते हैं। लाइक आपको अगर हमें चाय पीनी है, ठीक है, तो अगर चाय महंगी है तो हम कॉफ़ी भी प्रिफर कर सकते हैं। वही कॉम्प्लीमेंट्री यानी अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो हमारा कार नहीं चल पाएगा ना, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसा ये दोनों मतलब ये दोनों एक अदर गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन्होंने कहा है ये दोनों का जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी सेम होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सेवेंथ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कुछ फ्यूचर में कि फ्यूचर में मेरा भाव बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में मेरा प्राइस कम होगा, ऐसा कुछ भी मत सोचना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ओके। तो ये इन्होंने अज्यूम करके लॉ लिखा है। अभी कुछ लोग हैं, साइंटिस्ट है, और उन्होंने बोला है कि अल्फ्रेड मार्शल जी को बोला था कि आपने जो लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। अभी हमने अजम्पशंस तो पढ़ा, एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस यानी फ्रेंड क्या हो गया पता है? एक्सेप्शंस यानी मतलब ज़रूरी नहीं, मतलब लॉ का कोई काम ही नहीं, मतलब ये अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोलते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला है ऐसा, भाई अल्फ्रेड मार्शल जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप रॉन्ग बोल रहे हो, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्या केस क्या है? एक्सेप्शंस तो वो हम पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ लेबर, सब फर्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें हम जो भी मतलब कामकाज वाले लोग हैं, लेबर्स हैं, उन लोग को हम ज़्यादा बोलेंगे कि हाँ हम आपको ज़्यादा इनकम देंगे, ज़्यादा प्राइस देंगे, तो उन लोग ज़्यादा काम करेंगे। बट एक लेवल होता है ना, कि एक लेवल होता है कि उन लोग बोलेंगे भाई हमें कितना भी पैसा दो, हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, थक जाते हैं। एक लेवल होता है, उन लोग मतलब थक जाते हैं, तो वो सप्लाई है ना इतना नहीं बढ़ता, यानी प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, ऐसा मैंने कहा ना लॉ। बट इसमें रॉन्ग प्रूफ हो गया, उन्होंने बोला है आपका लॉ इसमें रॉन्ग है। सप्लाई यानी लेबर को हम कितना भी पैसा दें, वो ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा काम करेगा, वो कम ही काम करेगा। एक लेवल होता है, जितना उसकी हैसियत होगी उतना ही वो काम करेगा। सेकंड है एग्रीकल्चर गुड्स। अगर हम क्या बोलते हैं प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम सप्लाई कम, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर गुड्स के टाइम पे क्या है, अगर मैं मैंगो का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंगो अगर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मैंगो उगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन हमारे फेवर में था ही नहीं, वेदर कंडीशन के प्रॉब्लम मतलब वेदर कंडीशन सच एज कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रॉब्लम की वजह से मेरा प्रोडक्शन हुआ ही नहीं मैंगो का, तो क्या वो सप्लाई कर पाएगा? नहीं ना। तो सप्लाई प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई कम ही होगा ना, क्योंकि वो उगा ही नहीं, एग्रीकल्चर प्रॉपरली हुआ ही नहीं। थर्ड है अर्जेंट नीड फॉर कैश। हम क्या सोचते हैं प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई करेंगे, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। बट अगर कोई दुकानदार है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो वो वेट नहीं करेगा कि मेरा प्राइस बढ़ेगा ना फ्यूचर में जब मैं माल मतलब अपना सामान खाली करूँगा, ऐसा सोचते नहीं बैठेगा। उसको जल्दी पैसे की नीड है तो वो जल्दी अपना सामान बेचेगा, भले ही उसको थोड़ा लॉस क्यों ना हो, प्राइस कम प्राइस पर भी वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। इसमें ही अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो लॉ है वो रॉन्ग प्रूफ होते जा रहा है, ये उसके एक्सेप्शंस है, ये बाकी लोगों ने ऐसा निकाला है कि भाई अल्फ्रेड मार्ची आप रॉन्ग बोल रहे हो ऐसा, ठीक है। इसलिए
फिर फोर्थ है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल यानी देखो जो सड़ जाते हैं गुड्स लाइक वेजिटेबल्स एग, तो वो जो वेजिटेबल एग बेच रहा है, जो पेरिशेबल गुड्स बेच रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ना तो जब मैं माल अपना बेचूंगा, ऐसा सोचते बैठा तो उसका जो प्रॉफिट है वो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो सारे सामान सड़ जाएंगे। अब सारे सामान एकदम ख़राब हो जाए, इससे अच्छा तो वो कम दाम में फटाफट बेच दे ना। तो वो वेट नहीं करेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। रॉन्ग प्रो। रेयर गुड्स में क्या क्या हो गया? रेयर गुड्स यानी ओल्ड कॉइन्स हो गए, कुछ ओल्ड पेंटिंग्स हो गई, ओल्ड एंटिक चीज़ हो गई, यानी पुराने जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इट अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। ठीक है, वो कुछ बढ़ता या कम नहीं होता, वो रेयर गुड्स है, इसमें प्राइस बढ़ेगा तो हम ज़्यादा बेचेंगे ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कीमती सामान होते हैं, उसमें कुछ भी हिलाने का नहीं होता। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो इवन अगर प्राइस बढ़ता भी है तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, सप्लाई अनचेंज ही रहेगा, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज। ओके, ये थे हमारे एक्सेप्शंस। तो आज हमने अपना कवर अप किया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर लॉ ऑफ सप्लाई, उसके कुछ अज्यूम करके हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने लिखा था वो, और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है कि वो मतलब लॉ को रॉन्ग साबित करता है, वो हमने कवर अप किया। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड, और अपना रिलेटेड क्वारीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।